नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मात्र औपचारिकता के आधार पर बनाए गए हैं सामुदायिक शौचालय, कहां दिन दहाड़े प्राइवेट बस के कंडक्टर और हेल्पर से मारपीट और जान से मारने की दी गई धमकी, और कहां प्रदेश भर में किसान मुद्दों को लेकर तहसील स्तर पर कांग्रेसियों ने दिया धरना। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भारत सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए गए थे, जिसमें आने जाने वाले व्यक्ति एवं गांव के लोग भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु गंगेश्वरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिमथला में बना सामुदायिक शौचालय खाली औपचारिकता के आधार पर ही बना है, जिसमें अधिकारी द्वारा न तो उसकी मरम्मत की गई और न ही उसमें कोई भी कार्य किया गया। गांव के ही व्यक्ति भूपेंद्र ने बताया कि शौचालय काफी दिनों से बना है, परंतु उसमें ना ही तो छत डाली है और ना ही कोई अन्य सुविधा है, और जब इस मामले में आला अधिकारी से शिकायत की जाती है तो वह शिकायत को हवा में उड़ा देते हैं और नजरअंदाज करके खाली आश्वासन के नाम पर छोड़ देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं सिमतला का रहने वाला हूँ। और ये जो है ये शौचालय, इस पर छत भी नहीं है और लोगों की हम इस एक सीट है, लोगों भीड़ लग जाती है आते हुए यहाँ पर। इसमें टैंक में पानी रुक जाता है, इसमें टैंक में पाइप भी नहीं है, और इसकी छत तो है दोनों, एक महिला सीट एक पुरुष, जबकि दो होनी चाहिए, दो पुरुषों के लिए और दो महिलाओं के लिए। इसमें एक एक है, तो इसमें लेडीज़ों की भी लाइन लग जाती है इस तरफ, जो कि दिक्कत आती है, और इस तरफ पुरुषों की भी यहाँ भीड़ लग जाती है। इसलिए इसकी छत भी डलनी चाहिए और एक एक सीट लगनी चाहिए इसमें। इस बात को लेके कभी किसी अधिकारी से कोई अवगत कराया? हाँ जी, करा है। इनके सेक्रेटरी साहब को, इनका नाम है ग्राम काविंदर सिंह जी है, इनको फ़ोन भी करा है कि बोल ले कि अभी करा दूंगा, ये है वो, अभी तो वो सीट चालू भी नहीं है, ऐसे इस तरह की बात बना। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में दिन दहाड़े प्राइवेट बस के कंडक्टर और हेल्पर से मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। अज्ञात बदमाशों ने 30,000 रुपए नकद छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सवारियों से भरी बस के कंडक्टर को बीच रोड पर रोककर मारा पीटा। वहीं दिन दहाड़े हुई घटना से बस चालकों में हड़कंप मचा रहा। कंडक्टर हेल्पर में थाना चांदपुर में पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम आबिद है। क्या करते हो? गाड़ी पे लेता हूँ दिल्ली वाली पे। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे छेद करी उतार के किससे थे हमारे साथ ही। कौन लोग थे? ये चांदपुर के थे, बबलू था, उबैद था। कहाँ पर हुआ है मामला? ये ट्रक यूनियन पर अम्बेडकर चौराहे से पर को। अच्छा, क्यों मारा उन्होंने? इन्होंने खा मारा उतार के। आप किसी से ही मालूम कर लो अगर कोई गलती हो तो। कोई भी गलती नहीं, और झाड़ियों को लेके जाते हैं, उनका गाड़ी में बैठ वहाँ बता के। अच्छा, आप कहाँ हैं आप? चांदपुर में थाने पे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? उनकी कार्रवाई होती है, वो होनी चाहिए उनके नाम की। बताओ, खा मार रहा है उतार के पे, किससे होते हैं और हम तो होते। कौन सी गाड़ी पे हो? क्या नंबर है गाड़ी का? बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। आज पूरे प्रदेश भर में किसान मुद्दों को लेकर तहसील स्तर पर भी कांग्रेस की प्रदेश सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कांसाबेल में राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कांसाबेल विकासखंड के ग्राम सगी भवना के दर्जनों किसानों ने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से मुलाकात कर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने श्री साय को बताया कि वह एक माह में 41,000 तक किसानों को बिल थमाया जा रहा है, जिससे किसान इस आर्थिक बोझ के सदमे में हैं। श्री साय ने मौके पर ही दूरभाष से विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से किसानों की समस्या को लेकर अवगत कराते हुए तत्काल बिजली बिल में सुधार कराने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सुधार नहीं होने पर किसानों के साथ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने जो समस्याएं हैं, यूरिया की कमी, अघोषित बिजली कटौती, 2 साल का बोनस, इन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर तहसील स्तर में धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के तहत हम आज कांसाबेल तहसील के कार्यक्रम में थे, जहां कांसाबेल और चोपड़ा मंडल के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और अन्नदाता किसान बंधु शामिल थे।
और उसमें मुख्य रूप से सागीभाना और कांसाबेल के ऐसे बहुत सारे किसान आए थे जिन्होंने बिजली बिल भारी मात्रा में आने की शिकायत की। एक सिंगल बत्ती कनेक्शन वालों का भी 5,000 से लेकर 40,000 47,000 तक बिजली बिल उन्होंने। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। रामगढ़ बोकारो राजमार्ग संख्या 23 स्थित चितरपुर प्रखंड अंतर्गत लारी पंचाला पुल के पास बुधवार की सुबह कार और बस के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई और इस भीषण दुर्घटना में कार पर सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं बस पर सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार महाराजा बस धनबाद से रांची की ओर जा रही थी और वैगनार कार रामगढ़ से बोकारो की ओर जा रही थी। इस बीच लारी पंचाला पुल के पास कार और बस के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद देखते ही देखते दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार में फंसे 5 लोगों की जिंदा जलने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं बस पर सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस दुर्घटना में बस में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते बस धू-धू कर जलने लगा। इस भीषण सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से राहत कार्य में जुट गई है। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बोर्ड परीक्षा के अंक सूची में नंबर दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। आंदोलनरत छात्रों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। स्कूल के गेट पर ताला लगाकर छात्रों ने एसडीएम और प्रधानाचार्य को बंधक बना लिया, जिसके बाद पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की लाठीचार्ज में कई छात्रों को गहरी चोटें पहुंची हैं। इस हंगामे के बाद पुलिस ने 2 दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया है और सुबह उन्हें छोड़ भी दिया। अगले दिन सपा, कांग्रेस और प्रेस क्लब सड़कों पर उतर, उसके बाद भी पुलिस द्वारा छात्रों पर कार्यवाही कर दी गई, जिससे माहौल और गर्म हो गया। इससे जनपद में और राजनीति देखने को मिल सकती है। छात्रों पर पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में राजनीति भी तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस नेता खुलकर छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। प्रशासन यदि कोई अभद्रता करता है तो इसको शासन में मैं रखूंगा, बात भी करूंगा। और प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि पत्रकारों के साथ ये बदतमीजी करें या किसी प्रकार की गाली गलौज करें। ये मेरा भी फर्ज है कि यदि ऐसी बात है तो मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगा और एसपी से भी बात करूंगा कि जो एडिशनल एसपी ने जो अभद्रता की है पत्रकारों के साथ और बच्चों के साथ, जो बच्चों को परीक्षा के उसमें हमने समूह बना करके कहीं कोई प्रदर्शन किया होगा, मुझे तो ये मालूम नहीं था। लेकिन उनके साथ जो अभद्रता की गई और उनको आग वाले उससे मुझे वीडियो बताया उन लोगों लकड़ी से उससे मारा पीटा गया और खदेड़ा गया, तो ये बात ठीक नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी जी इस तरीके से कोई बात नहीं बनाते, न कहते कि कोई इस तरीके से आप इन लोगों को परेशान कीजिएगा, बच्चों को, विद्यार्थियों को या पत्रकारों को। मैं इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ और आपका जो अपमान इन्होंने किया है उनसे मैं बात करके उनसे समझ करके उनको इस बात की शिकायत मैं ऊपर तक भिजवाऊँगा और जो जांच में आएगा उस जांच के अनुसार आपका सम्मान मर्यादा रखें। और जो बच्चों के अंकित यादव यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। क्या हुआ आज ये बताएं? आज छात्रों द्वारा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मोंडी कबला और कुछ छात्रों को प्रिंसिपल द्वारा फोन आया कि आओ बात करनी है। बात करते करते में जो कुछ भी छात्रों के बीच हो हल्ला हुआ हो, उसके बाद पुलिस बल द्वारा छात्रों को रात के अंधेरे में भगाया गया, जलती हुई लाठियों से मारा गया, लाके कोतवाली बंद कर दिया। लगभग 20 छात्र बंद हैं और 4 छात्र नेता बंद हैं एनएसयूआई के, और अभी तक परिजनों को भी जानकारी नहीं मिली है। उनकी कोशिश कर रहे पुलिस। ये बताइए, जिला प्रशासन से आप लोग क्या मांग कर रहे थे लगातार, किस बात पे समस्या पे चल रही?
हम लोग बराबर 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, छात्र बराबर आंदोलन कर रहे हैं। सभी स्कूलों में अंक पत्र पर अंक दर्शाए गए हैं। अकेले जीआईटी के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों द्वारा छात्रों का हनन किया गया है और अंक नहीं दर्शाए गए, जिसके चलते किसी भी कॉलेज में किसी भी छात्र ने आवेदन नहीं कर पाया है, ना कोई छात्र बाहर जा पाया है पढ़ने के लिए। कुल मिला के 877 छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने का काम किया है जीआईटी प्रिंसिपल। ललितपुर से सीनू संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर नगर के आजमगढ़ रोड स्थित सिमरन पैथोलॉजी पर पद्मश्री से विभूषित डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार का 112वां जयंती उत्तर प्रदेश प्रजापति महासंघ की शाखा शाहगंज के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिलाची की अध्यक्षता में मनाई गई, जिसमें डॉक्टर श्रीनाथ प्रजापति के रूप में सभी को संबोधित करते हुए डॉक्टर रत्नप्पा कुमार की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही उनके दिए हुए योगदान को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिलाची ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कहा कि पद्मश्री रत्नप्पा कुम्हार ने भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दिए हुए योगदान को हमेशा याद करना चाहिए और उन्हें प्रेरणा स्वरूप मानकर अपने अंदर देशभक्ति भाव के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रद्धांजलि सभा का संचालन लाल बहादुर प्रजापति ने किया। मैं सच्चिदानंद सिलाची सिमरन पैथोलॉजी शाहगंज का संचालक हूँ। आज भारतीय संविधान सभा के सदस्य पद्म श्री रत्नप्पा कुम्हार की 112वीं जयंती समारोह है। 15 सितंबर 1909 को जन्मे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ इन्होंने संविधान बनाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा था। आज उन्हीं की 112वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। संविधान बनाने में जो उनके योगदान थे, आप आज याद कर रहे हैं योगदान को। समाज मैं डॉक्टर श्रीनाथ प्रजापति पूर्व संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा का हूँ। हम लोग पूजनीय डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का जन्म इसलिए मना रहे हैं कि ये समाज के लिए जो है समाज की कुरीतियों, समाज में जो है जो पाखंड था, समाज में जो तमाम तरह की जो है अंधविश्वास थे, उसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। संविधान सभा में ये जो है संविधान का जब हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साथ में थे, इनका उसके सदस्य भी थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे और ये गृहराज मंत्री भी महाराष्ट्र सरकार में रहे हैं। समाज के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, समाज के उत्थान के लिए। समाज में तमाम इनकी उपलब्धियाँ रही, जिसके लिए आज तक हम लोग की जयंती मनाते रहे। और हर समाज जो भी समाज अपने जो है पूर्व लोगों को भूल जाता है, वो समाज का उत्थान नहीं कर पाता। इसलिए हम भी अपने जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर किसानों और जवानों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा किसान मोर्चा जिला कार्य समिति मछली शहर की एक बैठक जलालपुर क्षेत्र में स्थित मथुरा सिंह सभागार में संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिन सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस अवसर पर 71 किसान तथा 71 जवान को सम्मानित किया जाएगा। बताते चले कि 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बैठक के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा कृष्णानंद राय तथा अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव एवं संचालन भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री सुदर्शन सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रमेश दुबे, आदर्श चौबे, शैलेंद्र सिंह, सौरभ द्विवेदी, संदीप द्विवेदी, अजीत सोनकर सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। लुधियाना के डिवीजन नंबर 3 में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां दो पार्टियां आपस में ही थाने में उलझ गए। जब मीडिया कर्मियों ने इसकी कवरेज करनी चाहिए तो मीडिया कर्मी से भी हाथापाई की। इस पूरे मामले में पुलिस सिर्फ मुखदर्शक बनकर देखती रही। सवाल ये उठता है कि थाने के अंदर लड़ाई की अनुमति इन लोगों को किसने दी और पुलिस ने क्या कार्यवाही की। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਰਾਮਨਗਰ।
अच्छा की मामला ये ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ अच्छा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ 10-15 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ सर वो कह रहे हैं कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਪਨ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਗੋਲਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਫੜਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 100-200 ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਹਾਂਜੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ लुधियाना से सीनू संवाददाता विकी राजपूत की रिपोर्ट। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं नगर में समाज के युवाओं द्वारा वाहन रैली निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में गुर्जर समाज के युवा शामिल हुए। वहीं बाइक रैली देवनारायण मंदिर खुजनेर रोड से प्रारंभ हुई जो कि राजगढ़ भ्रमण कर पुनः देवनारायण मंदिर पहुंची जहां अतिथि व जनप्रतिनिधि द्वारा आरती की पश्चात उद्बोधन हुआ। उद्बोधन में विधायक बापू सिंह तंवर ने समाज के छात्रावास के लिए 5 लाख की घोषणा की। वहीं गुर्जर समाज के द्वारा 4 लाख रुपए की गुर्जर छात्रावास के लिए दी जाने की भी बात जन्मोत्सव कार्यक्रम में कही गई। वहीं सभी समाज ने शपथ ली कि आगामी गतिविधि गुर्जर समाज के छात्रों के उत्थान के लिए की जाए। वहीं शिक्षा पर सभी जनप्रतिनिधि व समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा जोर दिया गया। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।